क्या वजह है? हम देख रहे हैं नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई की करारदादों को एजेंडे पर क्यों नहीं लेकर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो तो स्पीकर साहब ने एजेंडे पे लेके आना और एजेंडे पे आ जाएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो फ्लोर ऑफ द हाउस में पहले नहीं डिस्कस हुई। इसके ऊपर डिबेट हो चुकी है और एक दफ़ा नहीं दीगर दफ़ा इसके ऊपर डिबेट हो चुकी है। देखें, दो तीन चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कि यहाँ बहुत ज़्यादा एक प्रोपेगेंडा अब शुरू हो गया और ये कि सियासी गुफ्तगू हो गई है कि जी सिंध के लोगों का हक मारा जा रहा है और हम वो हक मारने नहीं देंगे। देखें, कोई भी सिंध के लोगों का हक नहीं मार सकता और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और ये हुकूमत जो है किसी भी सूबे का हक मारना ही नहीं चाहते। और देखें, गवर्नमेंट का क्या क्लेम है। गवर्नमेंट कहती है जो 1991 का वाटर शेयरिंग का फॉर्मूला है वो बरकरार रहना चाहिए है और कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगना चाहिए जो उस फार्मूले को डिस्टर्ब करे। तो हमारा ये क्लेम है कि ये जो 6 कनाल का प्रोजेक्ट है ये इस फार्मूले को डिस्टर्ब नहीं करता। अब ये बहस है, वो कह रहे हैं कि जी जो सिंध की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से आवाज़ आती है कि जी सिंध का जो है वो पानी पंजाब चोरी कर लेता है। अब उसके लिए वफाक क्या कर रही है? देखिए, वफाक टेलीमीटरिंग का सिस्टम जो है वो अगले चंद महीनों के अंदर इस बात का डिसीजन लेने के लिए अब सीसीआई का इजलास क्यों नहीं बुला रहे? सीसीआई का इजलास बुला लें, मसला हल हो जाएगा। देखिए, सीसीआई का इजलास भी बुला लिया जाएगा, लेकिन मसले का मैं हल ही आपको बता रहा हूं ना। मसले का हल ये है कि ये जो क्लेम है कि किसी सूबे का हक मारा जा रहा है और उस सूबे का पानी चोरी किया जा रहा है, उसका क्या हल है? अभी भी मॉनिटरिंग करती है इरसा पानी के फ्लो को, लेकिन जब टेलीमीटरिंग का सिस्टम टोटली तौर पे नाफिज हो जाएगा मुख्तलिफ लोकेशंस पे जहां पानी की डिवीजन होती है, तो जदीद जो मैकेनिज्म है वो पानी के फ्लो को मॉनिटर कर देगा और दूध का दूध पानी हो जाएगा, दूध का दूध और पानी हो जाएगा कि कोई सूबे का किसी का हक नहीं माना। देखिए, मुझे अगर सिर्फ बात मुकम्मल कर जाएगा तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात ये कि हम देख रहे हैं कि नहरों का जो मामला है उस पे जी मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इस मामले पर जिस तरह से पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है ना सिर्फ विफाकी सतह पर बल्कि सूबाई सतह पर भी, तो फिर ये सारा सिलसिला भी तो रुकना चाहिए ना। देखिए, अब ये एक टेक्निकल डिबेट है। अब इसके अंदर पूरी जो डिबेट जो हो रही है वो ये है कि जी जो पानी हम कह रहे हैं अवेलेबल है, सिंध कह रहा है वो पानी अवेलेबल नहीं है, पानी की शॉर्टेज है। अभी आने वाले जो 3-4 साल हैं उसके अंदर आपके पास डायमिर भाषा डैम भी जो है वो बन जाएगा, जिससे 8 मिलियन एकड़ फीट से पानी की स्टोरेज में और इजाफा आ जाएगा। हमारा मौकफ ये है कि ये वो बारिशी पानी जो दरिया में बह जाता है उसको पंजाब अपने शेयर से वो बारिशी पानी को चिनाब और झेलम से उस बारिश के पानी को जो है डाइवर्ट करेगी 4 माह के लिए जो बारिशों का सीजन होता है, और 2 माह जो है पंजाब अपने शेयर से जो है वो इन 6 कनाल को पानी देगा। तो कोई जो वाटर शेयरिंग का फॉर्मूला है उसको ना कोई इफेक्ट आएगा, ना सिंध का हक मारा जाएगा और कुछ ऐसा नहीं होगा। ये डिबेट है सारी। अब इसका हल जो है मैंने आपको बता दिया कि वो निजाम मॉनिटरिंग का आज भी मौजूद है, लेकिन जो मुकम्मल टेलीमीटरिंग है जिद्दत के साथ वो आने वाले चंद महीने में नाफिज हो जाएगी। तो ये एक बहुत एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ जाएगी। और इसमें यह भी इशू है कि जो सूबे अपने सूबों में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं क्या वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है या वहां भी पानी डाइवर्ट किया जाता है, तो वो भी हकीकत सामने आ जाएगी। ठीक है आगा साहब, क्या वजह है आप लोग एक पेज पर नहीं आ पा रहे? ये देखें मेरी बात, एक तो जिस निजाम की बात कर रहे हैं वो पहले लगा हुआ है, तो वो कौन सा फाल है? एक। दूसरी बात है कि आज सिंध को पानी पूरा मिल रहा है। 2। तीसरी बात यह है कि फिर आप वही बात कर रहे हैं कि जी पूरा मिल रहा है पानी पंजाब से देंगे। मैं प्लीज राना साहब आप पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, आप एक मेहरबानी करके फिगर ले आए कि पंजाब में पानी के ऊपर कितने झगड़े होते हैं, जो आपको आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि हम पहले पंजाब में पानी की कमी है, पंजाब का जिम्मेदार है उसको अभी भी शॉर्टेज है पानी की, तो आप कहां से ये पूरा करेंगे? मैं ये इनकार नहीं करता, हमें ग्रीन पाकिस्तान पसंद है, हम समझते हैं कि ग्रीन पाकिस्तान का हर तबका ग्रीन होना चाहिए, लेकिन जो ग्रीन है उसको बंजर करके क्या हम अक्लमंदी का काम करेंगे? इस पर 2 राय नहीं है कि ये देखें सिंध के जो असेंबली है, सूबाई असेंबली, उसने यूनानिमसली इसको रद्द कर दिया है। इसको कहा है कि ये एक काला बाग डैम की तरह ये एक मुतनाज़ा चीज है, इसको दफन कर दें। चलिए
लेट राना साहब रिस्पॉन्ड। जी राना साहब। देखिए, ये भी अब डिबेट है कि काला बाग डैम भी अगर बनता तो उसके भी फवायद होने थे, वो भी एक पॉलिटिकल डिबेट बन गई। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा कि जो पाकिस्तान में पानी के इस्तेमाल के जो तरीकाकार हैं, सुन लें जरा, पाकिस्तान में जो पानी के इस्तेमाल करने के तरीकाकार हैं उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे आपकी जो है पानी की लीकेजेस हैं। उस पर आए ना राना साहब, दुरुस्त करने की जरूरत है। उसके ऊपर बात करें। देखिए, नहीं, मेरी बात अगर सिर्फ बात सिंपल सी है, मैंने आपको पूरा जो मसला है वो बता दिया। अब ये जो इन्होंने बात की कि सिंध को उसका हक नहीं मिल रहा, ये गलत बात है। इरसा मॉनिटरिंग करती है, इरसा के अंदर पानी के फ्लो को मैकेनिज्म, वो सर इसरा की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा। आप उसके अंदर चेक कर ले, इसरा की रिपोर्ट अभी चेक कर ले। हम प्रोग्राम के दौरान आप चेक कर ले। उसके अंदर भी हम जिद्दत लेके आ रहे हैं, वो भी जिद्दत उसमें आ जाएगी। बात यह है, जिस साल बारिशें कम होती हैं तो सिंध को भी पानी कम मिलता है, पंजाब को भी कम, उसी परसेंटेज के हिसाब से मिलता है जो शेयर मखसूस है, लेकिन ओवरऑल कम हो जाता है। तो ये लेकिन आपने जो पावर शेयरिंग का जो मैकेनिज्म है वो एक लॉन्ग टर्म एवरेजेस के मुताबिक निकलता है, तो पानी मौजूद है, उसकी बेहतर यूटिलाइजेशन का ये मैकेनिज्म है। राना साहब ये बताएं, अगर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले पर आपको सपोर्ट नहीं करती है, ये अख्तलाफ अगर तो बरकरार रहता है, तो व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान PMLN फॉर पीपल्स पार्टी? देखिए, हम किसी भी चीज में जबरदस्ती तो बिलीव नहीं करते, और कोई भी लड़ाई झगड़ा जो है वो उसका फायदा मुल्क को तो नहीं होगा। अगर राजी नहीं होती तो फिर आगे बजट भी आ रहा है, किस तरह से बजट पास कराएंगे आप लोग? नहीं, देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि CCI का इजलास बुलाया जाएगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने भी यही कहा है कि हम इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं मामले को, लेकिन ये डिबेट होनी चाहिए टेक्निकल डिबेट, ये जज्बाती डिबेट नहीं होनी चाहिए, ये इल्जामात पे डिबेट नहीं होनी चाहिए। और हर सूबे को हक है कि वो अपनी पानी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे। अब सिंध पे वफाक कोई कदगन नहीं लगा सकता कि आप अपने पानी को ऐसे इस्तेमाल करें या किसी जगह भेजें या ना भेजें, ये सिंध का फैसला है। इसी तरह पंजाब आजाद है कि जो उसका शेयर है वो उस पानी को कैसे इस्तेमाल करे। जी।